मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मुख्तलिफ जगहों से आई हैं, तो ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के लोग बाहर बाहर निकले हैं, उन्होंने एक्टिविटी भी की है, रेस्ट भी हुए हैं, लेकिन और जिस किस्म का एक जबर की सूरत हाल थी और एक शदीद था कि भाई हर जगह पुलिस पकड़ लेगी, उस हिसाब से तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया है और अच्छा खासा एहतजाज किया है। और मेरा ख्याल है बहुत से लोग ये इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एहतजाज हुआ है। तो बहरहाल लेकिन एक दिन के एहतजाज से पाकिस्तान जैसे मुल्क में और जहाँ हालात इस तरह के हों इतने ज्यादा, वहाँ पे ज़ाहिर है कोई काबिल जिक्र इस तरह की तब्दीली तो नहीं आ सकती, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपनी एक मुजाहरा पार्टी होने का बड़ा सबूत किया। क्योंकि आप देखें ना उनके बेशतर लीडर उनके या गिरफ्तार हैं या जेलों में हैं या अंडरग्राउंड अगर एहतजाज ठीक रहा है तो पार्टी के अंदर इख्तलाफ क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात अब से नहीं है, पिछले साल से चल रहे हैं और वो मुख्तलिफ लोग हैं, नए लोग हैं, वो पुराने लोग हैं, वो अपनी जगह बना रहे हैं और उनके अंदर अब बिल्कुल एक बहुत सारी कंफ्यूजन चल ही रहा है, बल्कि केपी में तो इससे भी ज्यादा चल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई वो अगर आप सिर्फ इख्तलाफ की बुनियाद पर अगर आप जज करेंगी तो फिर तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल समझिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन वो एग्जिस्ट तो कर रही है ना, और वो बहरहाल एक बड़ी जमात है, उसकी बड़ी पॉपुलर सपोर्ट है और सब चीजें हैं। तो ये मसाइल तहरीक इंसाफ चल रहे हैं, क्योंकि लीडर उसका कोई है नहीं, जो लीडर है वो जेल में है और बाहर लीडर नहीं है, तो तहरीक इंसाफ के अंदर इस तरह के मसाइल तो बहुत सारे चल रहे हैं और वकला की अपनी पॉलिटिक्स है। अब आप देखें ना, प्रॉब्लम एक ये भी आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर भी रह रहे वकील हैं, एडवोकेट हैं, वकील नुमा है और सलमान अकबर राजा अभी पिछले नई एंट्री है, पिछले 1.5-2 सालों में ज्यादा नुमाया हुए हैं, तो वो भी एक वकील हैं और भी चीजें बहुत सारी इनके आपस में पॉलिटिक्स ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। फारूक बड़ाइच साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पर्सनल चैलेंज कहना ये गलत नहीं होगा, वो ये है कि पार्टी के अंदर टूट फूट हमें नज़र आ रही है, इंतशार का शिकार पार्टी नज़र आ रही है और एक सियासी पार्टी उसमें अंदरूनी इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी होता है। यही वजह है कि कल का एहतजाज जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उन्होंने वो एहतजाज वैसे नहीं किया, वो दिन वैसे नहीं मनाया गया, या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? कामयाब रहा, नाकाम रहा और अगली तारीख भी आ गई है, लेकिन पहले कल का तो हिसाब ले लेते हैं हम। देखिए भैया, बात यह है कि जबर अपनी जगह पे मौजूद है। पंजाब पुलिस के मुझे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उन्होंने कुछ वीडियोस भी भेजी हैं। उन्होंने कहा जी देखें छापे मारे जा रहे हैं, एहतजाज से पहले लोगों के घरों में पुलिस गई। ये सारी बातें ठीक है, काकवानी साहब की ये बात दुरुस्त है कि जबर मौजूद है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज इसलिए भी नहीं हो सका कि जो आपने इशारा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार है। हमने देखा था दूसरी जो जमातें हैं, हर जमात में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मसला ये है कि इस वक्त जो लीडरशिप है वो वकला ज्यादा सामने प्रोमिनेंट हैं, चाहे वो कोई चेयरमैन हो या जनरल सेक्रेटरी हो, ये प्रोफेशनल लॉयर्स थे और इस वक्त सियासी क़यादत मौजूद नहीं है तहरीक इंसाफ में। ऐसा जो बाहर नहीं जो है वो अंदर है और ऐसे में कोई लीड करना मुमकिन नजर नहीं आता और यही वजह है कि आपने 5 अगस्त का एहतजाज जो है इसे कामयाब एहतजाज तो नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन बस ये कह सकते हैं आप कि एक अच्छी कोशिश थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उन्होंने की और इन हालात में शायद हम इनसे ये भी तवक्को नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने कर दी है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इस लीडरशिप के साथ, इन मामलात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा कोई एहतजाज कर लेगी जिसकी वजह से कोई डिफरेंस हो सकता है, वो नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो 5 अगस्त से कुछ घंटे कबल मैंने जो एक्स पे पोस्ट देखी थी चेयरमैन पीटीआई की बैरिस्टर गौहर साहब की, तो उनकी पोस्ट थी कि तम्बाकू यूनियन के जो ओहदेदार थे उनसे वो मुलाकात कर रहे थे। तो यहीं से आपको समझ लग जाती है कि इतना बड़ा एहतजाज हो रहा हो और आप तम्बाकू यूनियन और इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। चलिए वागा साहब से पूछते हैं। वागा साहब के पास अंदर की खबरें होती हैं। वागा साहब, अंदर की खबरें क्या हैं? क्या ये एक अलामती एहतजाज था? कैसा एहतजाज रहा और वजूहात क्या हैं, अगर कामयाब हुआ या नाकाम हुआ इसकी? सबसे पहले ये भी तो देखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के साथ हो क्या रहा है, इस वक्त उनकी पोजीशन क्या है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इतने भी लोग उन्होंने इकट्ठे करके बाहर निकाल लिए हैं, जिसको कहते हैं कि कुछ किसी हद तक अगर एहतजाज हो भी गया है तो सारी लीडरशिप तो उनकी जेलों में है। कोई 10-10 साल की कैद की सज़ा सुन चुका है, मेंबरान पार्लियामेंट नाअहल हो चुके हैं, बड़ी तादाद में लोग जेलों में बंद हैं
और फिर पुलिस के छापे, डंडे, और देखें जिस कदर सख्त हालात इस वक्त पीटीआई के हैं, जो कि सारे लोग देख रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल वो क्लियर और एक हकीकत बता रहा हूँ जिससे शायद कोई भी इनकार ना करे। अगर इन हालात में भी पीटीआई के कुछ लोग बाहर लिख रहे हैं, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वागे साहब, आप हालात की बात करते हैं तो इनके जो अपने पार्लियामेंटेरियंस थे वो तो पार्लियामेंट हाउस से बाहर नहीं निकले। देखिए, उनको सबसे पहले तो ये खदशा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा। ठीक है, जो कि पहले भी हुकूमत, ये सब पार्टियों की होती है जब भी इस तरह के हालात होते हैं। जब पीटीआई बरसर इक़्तिदार थी तो वो इनको गिरफ्तार करते रहे। ये हमारी जमहूरियत का एक खासा रहा है माशाल्लाह कि हम यही काम करते रहते हैं, गिरफ्तारियां, तोड़ फोड़। जो हुकूमत में है उसने अपोजिशन ने हुकूमत को गिराने की कोशिश करनी है, मुल्क का कुछ करना नहीं है और एक दूसरे के मुखालिफ काम करने हैं। तो अगर कोई शख्स ये कहे कि पीटीआई का ये एहतजाज कामयाब रहा है या नहीं रहा, तो मेरा जो अपना एक एनालिसिस है या जो मैंने कल चीज़ें देखी, जाहिर है हम घूमते रहे हैं, हमने पूरा सर्वे किया है, तो उसके मुताबिक तवक्को से कम थे लोग। अच्छा, एक चीज़ ये कि तवक्को से कम थे। दूसरा, वाक़ई साहब, अगर कोई पार्टी इनकलाब की बात करती है, तब्दीली की बात करती है, तो फिर ये कैसा इनकलाब था? अगर लीडर ही डर जाएंगे गिरफ्तारी से तो फिर लोग कैसे बाहर निकलेंगे? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें हुई थी ना कि हम निकलेंगे, लोगों को भी बाहर निकालेंगे, तो फिर ये तो फिर ज़रूरी है कि आप बगैर डर और खौफ के बाहर निकलें। देखा जाएगा कि क्या होगा। खैर, हाकवानी साहब, दूसरी चीज़ ये, एक तो ऐलान अब बानी पीटीआई ने 14 अगस्त की नई तारीख दी है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेंबरान पार्लियामेंट जो नाअहल हुए हैं, अब उनकी सीटों पे दोबारा कोई नहीं खड़ा होगा, वो सीटें खाली रहेंगी। किस हद तक दुरुस्त फैसला आप ये देखते हैं बानी पीटीआई का? मेरा ख्याल है, एक तो वो 14 अगस्त वाली जो एहतजाज की बात है, अब उस पर भी एक एतराज शुरू हो जाएगा और तनकीद होगी कि देखें 14 अगस्त को हमारा एक कौमी यकजहती का दिन है और उस पर एहतजाज की बात है। इस तरह 5 अगस्त पे हो रही थी, तो ये लेकिन बात तो दुरुस्त है कि हर दफा कंट्रोवर्शियल डेट क्यों डिसाइड की जाती है? बस ये तहरीक इंसाफ का मुकद्दर ऐसा है कि जब एहतजाज करने लगते हैं तो मुल्क में आ जाता है और फिर कहते हैं देखें जी ये फलां सरबराह आए थे, उसको दौरे को सबोताज करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो साहब, मुकद्दर से ज्यादा ये तो देखी समझी बात है कि 14 अगस्त जो है वो एक सेलिब्रेशन का दिन है और आज़ादी का दिन मनाया जाना है, उसमें आप अपना ये एहतजाज रख देते हैं। तो वो अपना आज़ादी का दिन मनाएंगे ना। 14 अगस्त को ये है कि लोगों को बाहर निकलने से रोक नहीं सकते ना। अब ये भी प्रॉब्लम है ना, तहरीक इंसाफ को भी अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है ना। आपको याद होगा एक आज़ादी मार्च भी गलबन बिलावल भुट्टो ने किया था, तो वो बाद में बात आप इसको अब देखें, तहरीक इंसाफ वाले ज़ाहिर है 14 अगस्त को वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटी तो नहीं करेंगे। असल में होता ये है कि उनके लिए मसला बना हुआ है ना, यहाँ पे अब बिल्कुल भी कहीं पे भी मामूली से भी पुरअमन एहतजाज की भी गुंजाइश नहीं दी जा रही, जो कि गलत है और गैर जमहूरी है। यही सब लोग एहतजाज करते रहे, पीएस पार्टी करती रही है, बिलावल भुट्टो जिस तरह हम सब जानते हैं कि इमरान खान के दौर में इन्होंने वो किया था, लॉन्ग मार्च किया था, मुल्ला फजल रहमान ने भी किया था, नून लीग भी करती रही है सब। और अब ये है कि कहीं पर भी ना उनको जलसे की इजाजत मिलती है, जलसे की इजाजत मिलती है तो वो शहर से बाहर और वो कहाँ पे मंडी में जो इतना, यानी तारीख में कभी लाहौर की हिस्ट्री में कहीं तो वहां पे जलसा ना हुआ तो वहां पे उनको देते हैं। अब वो लोगों को निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं देते, तो इसमें आप उनसे क्या तो करते देखें ना, उनके लिए चलिए फारूक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर क्या गुंजाइश है, क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं? क्या वाकई यही ऑप्शंस हैं जिनको वो ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं? जैसे 14 अगस्त की तारीख फिर एहतजाज के लिए रख दी, ऑब्वियस सी बात है कि हुकूमत रेजिस्ट करेगी कि 14 अगस्त का दिन आपने क्यों सेलेक्ट किया। आप क्या समझते हैं कि जो विजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या जो फैसला साजी है उसमें कमजोरी है? ये इनके बारे में कहना चाहिए कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। प्रॉब्लम ये है कि ये खाकवानी साहब कह रहे हैं कि इनके मुकद्दर है। भाई इनके मुकद्दर नहीं है, पार्टियां या इंसान अपने मुकद्दर खुद भी कोशिश करके बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, एक आफत भी होती है लेकिन बंदे की कोई अकल भी होती है। अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जिन्होंने 5 अगस्त का दिन चुना, हमारे जमात इस्लामी के दोस्त उस दिन जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अपने तरतीब दे रहे थे उससे पहले दे चुके थे, और इस पे इन्होंने जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया जी हमारे एहतजाज को। ये भाई 5 अगस्त की कोई हिस्ट्री तो पढ़ लो यार, क्या हुआ था 5 अगस्त को। फिर हवालों से भी बताया गया कि और वो तो ये आपको तो आज 5 अगस्त 2025 में याद आया ना,
आपको भी अब बानी पीटीआई के लिए याद आया, बिल्कुल पिछले 2, 3, 4 साल से वो अपने प्रोग्रामात करवा रहे हैं, वो एहतजाज भी करते हैं, वो बड़े बड़े सेमिनार्स भी करवाते हैं। इन्होंने उनके पीछे लगा दिया कि एस्टेब्लिशमेंट की चाबी गुमी है, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जमात इस्लामी ने हमारा एहतजाज। एक मिसाल आपने दी, एक मैं दे देती हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली मिसाल है। फारूक साहब, अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं कि बड़ी धमकियां दी गई थी कि जो एहतजाज में शामिल नहीं होगा ना उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अब वो जो एहतजाज में शामिल नहीं हुए, क्या मुस्तकबिल होगा उनका? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे साथ कुछ अरकान असेंबली भी रास्ते में थे, वो तो बेचारे खुद कह रहे थे कि आप जाएं तो जाएं कहाँ। एक बात अपनी जगह पे है कि कोई सदाएं हुई थी पिछले दिनों में, और वो कहते थे कि यार उधर सामने जाएं तो उधर से ना मारे जाएं, ये ना हो कि अगली जो नाअहली है उनमें हम शामिल हो जाएं। और तहरीक इंसाफ ने बड़ा प्रेशर, लेकिन फिर भी इमरान खान की गैर मौजूदगी में क्या प्रेशर हो सकता है, जब ये भी हालत ना हो कि अलीमा खानम जो है उनका भी पता नहीं, उनकी लीडरशिप पे भी आधे लोगों को इतराज है। फिर जो बैरिस्टर गोहर है, वो शरीफ आदमी इतना दमखम नहीं है कि वो कोई लीड कर सके इस सारी तहरीक को। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंसाफ के साथ साथ तहरीक की भी कमी है और क़यादत की भी कमी है। शायद यही वजह है कि कोई कर नहीं पाएंगे कुछ। मुझे अभी नहीं लगता कि अगले आने वाले हालात में भी। और 14 अगस्त वाली जो आपने बात की, देखें आप आज़ादी मार्च की बात कर रहे थे खाकवानी साहब, तो आज़ादी मार्च अगस्त के दिनों में, अगस्त के महीने में नहीं हुआ था। दोनों मरतबा मौलाना फजलुर रहमान ने भी जब कोशिश की, इसका नाम आज़ादी मार्च जरूर था, वो ये कहते थे हुकूमत से आज़ादी है वो। तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक है, तहरीक इंसाफ को करना चाहिए अपनी तहरीक, लेकिन सोच समझ के डेट्स, मौसम, चीजें, इन सबको मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि 26 नवंबर जो है वो भी बहुत डैमेज हुआ। इससे पहले भी जो इनके एहतजाज हैं, कुछ सोच समझ के एहतजाज करें, कोई इसका रास्ता निकालें। ये सियासी लोग हैं, समझदार लोग हैं। अच्छा, आपने बात की कि सियासी लोग हैं और सियासी रास्ता निकालना चाहिए। वाक़ई साहब, आपके सामने सवाल मैं ये रखूंगी कि जो इन्होंने फैसला किया है, इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है कि जो नशिस्तें खाली हैं, अब इस पर किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा क्योंकि नाअहली नाजायज़ हुई है। आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में रहकर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के तौर पर अपना काम कर सकती है? अगर वो सीटें भी छोड़ देंगे तो फिर ये तो गैर जमहूरी अमल होगा। नहीं, एक चीज आप जहन में रखें ना कि अगर वो इन नाअहल लोगों वाली जगहों पे अपने नए लोग खड़े करेंगे तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस नाअहली को कबूल कर लिया है। जबकि बानी पीटीआई बार बार अंदर बैठे ये कह रहे हैं कि ये नाअहली गैर कानूनी और गलत तरीके से हुई है। तो ये तो बड़ा क्लियर कट फिर बात हो गई। अगर वो उस जगह पे इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका मतलब है कि वो नाअहली ऑप्शन कोई नहीं है ना। अगर आप उनको अगर सीटें छोड़ देते हैं तो उन्हें तो आप खुला मैदान दे देते हैं। देखिए, पीटीआई इस वक्त जो इम्प्रेशन देना चाहती है ना, और जो कुछ जिस वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी, हकीकत में ये एक एहतजाज है। आप गौर करें ना इस बात पे, वो क्यों नहीं इलेक्शन में फायदा क्या होगा चाहते? भाई वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि ये जो लोग नाअहल हुए हैं ये गलत हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि 14 अगस्त को उन्होंने दिन क्यों रखा, उन्होंने मेरा ख्याल है इसलिए ये दिन रखा है कि 14 अगस्त को वैसे ही बहुत बड़ी लोग रैलियां निकालते हैं, तो पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ अगर लोग तहरीक इंसाफ का भी झंडा पकड़ लेंगे तो यूं लगेगा कि ये जितनी रैलियां और ये जो यौम आज़ादी में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शायद ये पीटीआई के लोग हैं और पीटीआई का एक कामयाब शो बनाने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि 14 अगस्त को तो लोग वैसे ही यौम आज़ादी मनाते हैं। शायद वो इसको कोई अपनी आज़ादी का नाम दे के पीटीआई जो है इस शो से कामयाबी हासिल कर ले, और कहते हैं ना एक तीर में दो निशाने। लेकिन वाक़ई साहब ये कहना गलत नहीं होगा, सारी बातें अपनी जगह पीटीआई रंग में भंग डालती तो जरूर है। नहीं, ये बात तो ठीक है। देखिए ना, ये उनकी गिमिक्स है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है, ये उनकी सियासत है कि वो ऐसे दिनों और ऐसे वक्त का इंतखाब कर लेते हैं कि 14 अगस्त को, देखिए 14 अगस्त को मना नहीं है कि कोई आप पॉलिटिकल रैली नहीं निकाल सकते, इस बात पे कोई मुझे अच्छा चलिए ठीक है, आपके ख्याल में ये उनकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन हमेशा हमने खाकवानी साहब देखा कि जो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली बना रही है वो उन्हीं के अगेंस्ट चली जाती है। देखिए, मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाह रहा हूँ, जी फर्ज करें, अभी आप पहले फर्ज करें, इसका जवाब देना, फिर हम कोशिश करते हैं कि जी तहरीक इंसाफ से भी बात करें। ठीक है, 14 अगस्त की जगह पे अगर वो 20 अगस्त अपनी डेट मुकर्रर कर देती है तो क्या एहतजाज करने देंगे पाकिस्तान में? नहीं करने, पंजाब में करने देंगे? अगर 20 अगस्त नहीं 25 अगस्त कर देते हैं, 1 सितंबर कर देते हैं, इवन 6 सितंबर भी गुजार देते हैं जी, 9 सितंबर कर लेते हैं,
15 सितंबर कर लेते हैं। सीधी सी बात ये जवेरिया, आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि जो मर्जी दिन रख लें, एहतजाज करने का हक इन्होंने सल्ब कर लिया, क्योंकि ये जमहूरियत इस वक्त एक नाम की फ़ानी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, माजर चाहती हूँ कता कलामी की, लेकिन ये है ना कि हमने हुकूमत को एक पॉइंट दे दिया, हुकूमत को एक पॉइंट दे दिया ना कि वो जस्टिफाइड। जी जी नहीं, देखें, जब बात ये है, जब हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि दिन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर ये बहस ही बेकार हो जाती है कि जी 14 अगस्त रखा या 15 अगस्त रखा या 13 अगस्त रखा या जोर का, तो जो मर्जी दिन रखे उन्होंने एहतजाज करे नहीं देना। अब हर दिन में दफा 144 लगा देंगे। अच्छा, डर क्या है? अगर आपको कोई डर नहीं है तो फिर आप एहतजाज करने दें, लोगों को निकलने दें। जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का ये एक खूबसूरती है कि एहतजाज के लिए, अपने हक के लिए कोई भी जमात बाहर निकल सकती है। क्या डर है हुकूमत को फिर? ये आपका सवाल फारूक साहब से। हुकूमत से है? फारूक साहब से। ये तो हुकूमत ही आपको बताएगी कि उनको क्या डर है तहरीक इंसाफ से। जो खाकवानी नहीं, आपके पास अंदर की खबरें होती हैं, बताएं क्या डर है हुकूमत को। मैं बताता हूँ आपको, सारा कुछ बताता हूँ। बानी पीटीआई जेल में है, लोगों को कैद कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बावजूद एहतजाज भी नहीं करने दे रहे। देखिए, जो खाकवानी साहब बात कर रहे थे ना, मैं उस नुक्ते की थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, इशारत करूंगा। वो ये है कि जब कोई सियासी पार्टी, ठीक है, मान लिया कि एहतजाज इनको मुश्किलात तो आगे भी होंगी, चाहे तारीख कोई भी रखी जाए, लेकिन जब भी कोई सियासी पार्टी कोई तरतीब देती है चीजें, तो उसके अंदर जो शामिल होते हैं वो कारकुनान होते हैं। उसके बाद फिर आप पब्लिक से भी सपोर्ट मांगते हैं, आप पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि निकलो बाहर। जब आप मुतनाज़िया दिन का इंतखाब करते हैं तो आप अपनी पब्लिक सपोर्ट भी जो है उसको खो देते हैं। आपके कारकुनान तो जरूर आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसला कर ले, आप लम्हे को बदल के देख लें, वो भी कोई फैसला कर ले और गलत डेट का इंतखाब कर ले तो पब्लिक सपोर्ट निकल जाएगी बीच में से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद होंगे। एक बात तो ये। दूसरी, आपने कहा हुकूमत को क्या मसला है। भाई, हुकूमत को वही मसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मसले थे मुस्लिम लीग नून से, और अब तो वैसे हुकूमत को मेरे ख्याल कोई मसला नहीं है। जिनको मसला है वो खुद ही अपने मसले सुलझा रहे हैं। ये मैंने नहीं देखा इस तरह से, जिस तरह से नाअहलियां हो रही हैं, जो मामला आगे बढ़ रहे हैं। चलिए वाक़ा साहब से कंक्लूड कराते हैं। वाक़ा साहब, ये बताएं कि एहतजाज की सिचुएशन हमने देख ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी तक मानती है कि बड़ी मकबूल जमात है, लोगों में हर दिल अजीज़ है, मकबूलियत में कमी हुई है या मकबूलियत में इजाफा हुआ है? असल बात तो ये है कि इसका अंदाज़ा तो तब हो सकता है जब लोगों को सरेआम आज़ादी के साथ एहतजाज करने का मौका दिया जाए और ये देखा जाए कि कितनी स्टेट पावर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे। अगर पूरी ईमानदारी से इसका तजिया किया जाए तो मैं आपको बार बार, पहले भी मैंने कहा है कि ये जो कल का दिन था, ये जितने लोग निकले हैं, इतनी सख्तियों के बावजूद अगर इतने लोग बाहर आ गए हैं तो आप ये सोचें कि अगर बिल्कुल उनको इजाज़त होती और किसी किस्म का उनके ऊपर दबाव या डंडा या पुलिस या दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां उनकी गिरफ्तारी के लिए ना खड़ी होती तो फिर कितना बड़ा मॉब होता। पता तो तब चलता है ना जब आप फ्री हैंड दें एक फ्री माशरे को, एक जमहूरी माशरे में आप लोगों को पनपने का मौका दें। बदकिस्मती से कोई भी पोलिटिकल पार्टी, मैं मौजूदा हालात की बात नहीं कर रहा, हर पोलिटिकल पार्टी जब बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपनी मुखालिफ पार्टी को दबाना और कहते हैं जी हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, हम तो जमहूरी मुल्क हैं जी, हम तो सबको आज़ादी देते हैं। कोई भी आज़ादी नहीं देता। जिसके हाथ में जब डंडा आ जाता है ना तो वो दूसरे को दबाने की बस कोशिश करता है, और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। ना ही किसी ने जमहूरियत को खड़ा होने दिया। इस मुल्क की भी बदकिस्मती है और पूरी दुनिया में भी यही रूल चल रहा है।